हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम क्लासेस में। आज हम 11वीं अग्निवीर का पूरे 50 प्रश्नों का मॉडल टेस्ट पेपर डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर हम सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, मैथ्स और रीजनिंग चारों की चारों सेक्शन कवर करेंगे। जिनका भी आने वाला 15 जनवरी को एग्ज़ाम है या फिर जो आने वाले अग्निवीर बैच की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए आज की क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं उम्मीद करूँगा सेशन आप सभी को ज़रूर हेल्पफुल लगेगा। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, प्रश्नों की संख्या टोटल 50 है और मैं आपको टारगेट दे रहा हूं आज 35 प्लस क्वेश्चन राइट करने का। सभी को टेस्ट कंप्लीट लगाना है। और देखिएगा, आज हमारा जो टेस्ट है उसकी लैंग्वेज ओनली और ओनली हिंदी रहने वाली है। तो जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैं उनसे माफ़ी चाहेंगे। कल से जो हमारी क्लास है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में रहेगी। आज थोड़ा सा समय का अभाव था, इसलिए हम हिंदी में ही ट्रांसलेट कर पाए हैं। पहला क्वेश्चन है सेक्शन ए सामान्य ज्ञान 1 से 15 तक। आंसर करिए। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? किसी भी प्रश्न के ऑप्शन नहीं बोले जाएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन और डायरेक्ट आंसर की तरफ चलेंगे। आंसर के लिए समय चाहिए तो सेशन को रोक सकते हैं। देखिए, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा आपके सामने स्क्रीन पर। भारत की प्रथम बोलती फिल्म का नाम क्या था? जल्दी से आंसर करिएगा। तो देखिए, भारत की प्रथम बोलने वाली फिल्म का नाम था आलम आरा। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर है। और यदि आपसे पूछता भारत की पहली फिल्म, तो राजा हरिश्चंद्र। क्वेश्चन नंबर थर्ड, प्रसिद्ध वुलर झील भारत में कहाँ स्थित है? चलिए आंसर करिए फटाफट से। स्टैटिक जीके से आपका क्वेश्चन है, झीलों वाले टॉपिक से। प्रसिद्ध वुलर झील आपकी जम्मू कश्मीर में है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर फोर, कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? इसका आंसर कर दीजिए। कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित है? सही जवाब ऑप्शन बी रहेगा, हुगली नदी। क्वेश्चन नंबर फाइव, यूएनओ सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है? यानी कि जो आपका यूएनओ है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसमें जो सुरक्षा परिषद है उसमें स्थायी सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो देखिएगा, टोटल 5 स्थायी सदस्य देश हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा। और 10 जो सदस्य देश हैं वो क्या है? अस्थायी हैं। यानी कि टोटल नंबर ऑफ मेंबर कितने हैं इसमें? 15 हैं। ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, तो आंसर भी बिल्कुल एक्यूरेट आना चाहिए आपका। लाल ग्रह के नाम से मंगल ग्रह को जानते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? किसे भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं? तो ये कहा जाता है मुंबई को। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है जी। आंसर मैच करते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 8, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है चाइना। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। और अकॉर्डिंग टू एरिया बात करेंगे तो रशिया विश्व का सबसे बड़ा देश है। क्वेश्चन नंबर 9, गुजरात की राजधानी का नाम क्या है? गुजरात की राजधानी का नाम क्या है? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा, गांधीनगर। साथ में भुवनेश्वर पता होना चाहिए, ओडिशा की कैपिटल। दिसपुर पता होना चाहिए, असम की कैपिटल। इम्फाल पता होना चाहिए, मणिपुर की कैपिटल। यानी कि ये जो कैपिटल वाला टॉपिक है ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? आंसर जल्दी से करिए। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? सही जवाब ऑप्शन ए रहेगा, कृष्णा नदी। क्वेश्चन नंबर 11, पेरियार अभयारण्य कहां पर स्थित है? पेरियार अभयारण्य कहां पे है? तो यह आपका केरल में है जी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा सामने स्क्रीन पर, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? और देखिएगा ये आपका पूरे की पूरे 50 प्रश्नों का टेस्ट लग रहा है, इसीलिए आपका ज़्यादा समय वेस्ट नहीं हो रहा है। क्वेश्चन के ऊपर हम क्वेश्चन फटाफट से डिस्कस करते जा रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, किसे भारत का शेक्सपियर कहा जाता है? जल्दी से आंसर करिए। भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं? तो यह कहा जाता है कालिदास को, ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, पूर्ण स्वराज की मांग किसने की थी? जल्दी से आंसर करिए जी, क्या आंसर करेंगे? पूर्ण स्वराज की मांग किसने की थी? बिल्कुल सही जवाब रहेगा आपका ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 15 है सामान्य ज्ञान का लास्ट क्वेश्चन, मीनाक्षी मंदिर कहां पर स्थित है? आंसर करिए। प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहां स्थित है? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा मदुरई। सेक्शन ए कंप्लीट होता है, बढ़ते हैं सेक्शन बी की तरफ। सामान्य विज्ञान 16 से 30 पूरे 15 प्रश्न। और देखिएगा लास्ट में जब आप मुझे स्कोर कमेंट कर रहे होंगे तो सभी को सेक्शन वाइज कमेंट करना है कि सेक्शन ए में कितने राइट हुए हैं, सेक्शन बी में, सेक्शन सी और सेक्शन डी में। क्लियर? 16 नंबर क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है? जे थॉमसन ने, ऑप्शन आपका बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 17 है जी, क्यूरी किसका मात्रक है? जल्दी से बताते जाइए आंसर, क्यूरी किसका मात्रक है? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा रेडियो एक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 18, दूध की शुद्धता किस उपकरण से नापी जाती है? चलिए आंसर करिए। देखिए दूध की शुद्धता मापने के लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर है। हाइड्रोमीटर भी पता होना चाहिए, जल का घनत्व मापा जाता है, वाटर्स डेंसिटी। क्लियर? बैरोमीटर से क्या मापते हैं? वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब। वोल्ट मीटर से तो आपको पता है वोल्टेज मापा जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, 0 डिग्री सेल्सियस का मान कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? 0 डिग्री सेल्सियस का मान 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 20 है, सिरके का रासायनिक सूत्र क्या है? व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ विनेगर? सिरके का रासायनिक फॉर्मूला होता है एसिटिक एसिड, ऑप्शन ए राइट है। 21 नंबर देखिए, वे परिवर्तन जिनमें केवल पदार्थ की अवस्था परिवर्तित होती है परंतु पदार्थ के गुण परिवर्तित नहीं होते, क्या कहलाते हैं? जल्दी से बताइए। वे परिवर्तन जिसमें पदार्थ की अवस्था परिवर्तित होती है परंतु उनके गुण परिवर्तित नहीं होते, उनको बोला जाता है भौतिक परिवर्तन। तो जिन्होंने भी यहां पे ऑप्शन ए को आंसर दिया है उनका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है? हाँ जी, आंसर क्या करोगे? थोड़ा जल्दी से आंसर करिए। कार्बन की मात्रा होती है एंथ्रासाइट कोयले में सर्वाधिक, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। लिग्नाइट कोयले को हम भूरा कोयला भी कहते हैं, यह भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। बिटुमिनस कोयले को हम सामान्य स्तर का कोयला कहते हैं, सामान्य स्तर का कोयला। और जो पिट कोयला है इसके अंदर कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किसे द्रव सोना कहा जाता है? लिक्विड गोल्ड। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, पेट्रोलियम को द्रव सोना भी कहते हैं।
24 नंबर देखिए, किसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है? चलिए जल्दी से आंसर करिएगा इस प्रश्न का। किसकी विद्युत ऋणात्मकता यानी कि नेगेटिविटी सबसे अधिक होती है? ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा, फ्लोरीन। 25 नंबर क्वेश्चन, रसायनों का सम्राट कहलाता है? किसे रसायनों का सम्राट कहते हैं? जिसका फॉर्मूला होता है H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 26, टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? तो यह होता है लाइकोपिन के कारण, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27, किसे वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग भी कहा जाता है? वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग ब्रायोफाइटा को कहते हैं, ऑप्शन ए राइट आंसर है जी। क्वेश्चन नंबर 28, विषाणु के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा, वायरोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 29, हर्पीज किस अंग को प्रभावित करता है? हर्पीज नामक रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, त्वचा। अभी तक आपने चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है सामान्य विज्ञान का लास्ट। यदि कोई खिलाड़ी थक जाए तो तुरंत एनर्जी के लिए उसे क्या लेने की सलाह दी जाती है? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा, कार्बोहाइड्रेट्स। देखिए कई जगह आपको ग्लूकोज भी देखने को मिलेगा, तो ग्लूकोज भी कार्बोहाइड्रेट्स का ही एक रूप है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है जी। तो यहां पे आपका जीके और साइंस दोनों कंप्लीट होते हैं। बढ़ते हैं सेक्शन सी की तरफ। 31 से 45 तक पूरे 15 प्रश्न। अब यहां पर बहुत सारे प्रश्न ऐसे होंगे जिसमें आपको कॉपी पेन भी उठाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, है ना, बट फिर भी अपना कॉपी पेन साथ में लेकर बैठिएगा। क्वेश्चन नंबर 31, इसका सॉल्यूशन करना है जी। देखिए बढ़ते हैं सॉल्यूशन पे। √25 की वैल्यू होती है 5, √9 की वैल्यू होती है 3। इसको सोल्व करेंगे तो 2 आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसका 40% 600 होगा? माना मैंने वो संख्या x का 40% कितना होना चाहिए? 600 होना चाहिए, राइट। अब देखिए 0 से आपकी नीचे वाली 0 कैंसिल हो गई। 4 से अगर हम 600 को भाग करेंगे तो 150 बन जाएगा, और ये 10 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 1500 रुपये, और ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रथम 20 विषम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा? देखिए पहली विषम संख्या 1, दूसरी 3, तीसरी 4, चौथी 5, तीसरी आपकी 5 होगी, चौथी आपकी 7 होगी, और ऐसे करते करते जो आपकी 20वीं विषम संख्या होगी वो होगी आपकी 39। क्या होगी? 39। तो देखिए मैंने आपको हमेशा बताया है, जब भी किसी सीरीज में डिफरेंस सेम हो और उसका आपको एवरेज निकालना है तो पहली संख्या प्लस लास्ट संख्या एंड डिवाइड बाय 2 लगा देंगे। इनमें अंतर सेम है ना, 2 का अंतर है। पहली संख्या 1 है, लास्ट संख्या 39 है, टोटल करेंगे 40, और अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो 20 आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा जी। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, 5,000 रुपये का 9% वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा? साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम और डिवाइड बाय 100। सिंपल प्रिंसिपल 5,000 रुपये,
दर 9%, समय 4 वर्ष, डिवाइड बाई 100। 0 से आपकी 0 कैंसल, 9 चौके 36, 36 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे आपका 180 बनेगा और एक 0 यहां पे आपकी बचती है, तो 1800 यहां पे ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है जी आपका। चलिए 35 नंबर देखिएगा फटाफट से। एक विद्यालय में 40% विद्यार्थी लड़के हैं तथा लड़कियों की संख्या 600 है, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? सिंपल प्रश्न है जी ये तो। एक विद्यालय में टोटल मैंने माना 100% विद्यार्थी हैं, जिसमें से 40% बॉयज हैं, तो बाकी कितनी बची? 60%, जो कि क्या है? गर्ल्स हैं। और गर्ल्स की संख्या आपको 600 दे रखी है, यानी कि इस 60% का मान 600 दिया हुआ है। आगे 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, यहां से आपकी 1% की वैल्यू आ जाएगी 10। आपको कुल विद्यार्थियों की संख्या बतानी है, यानी कि 100% की वैल्यू। अगर 1% की वैल्यू 10 है तो 100% की क्या हो जाएगी? 10 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 1000, ऑप्शन बी। 36 नंबर देखिए, किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:15 है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए वस्तु का क्रय मूल्य 5 रुपए और यहां पे विक्रय मूल्य आपको दे रखा है 15 रुपए। कितने का अंतर है? तो यहां पे 10 का अंतर है, और ये 10 क्या है? आपका प्रॉफिट है। क्लियर है इतना? प्रॉफिट परसेंट निकालना है, इसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड में सीपी। प्रॉफिट हुआ है 10 का, इंटू 100, कॉस्ट प्राइस कितना है? 5 है। 5 को 10 से भाग करेंगे 2 बार में जाएगा, और 2 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200%। आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है जी। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए जी, राम तथा श्याम मिलकर किसी काम को 20 दिन में करते हैं तथा श्याम अकेला उस काम को 30 दिन में करता है। राम अकेला उसे कितने दिन में करेगा? क्वेश्चन है कि राम तथा श्याम मिलकर किसी काम को 20 दिन में करते हैं, श्याम अकेला उस काम को 30 दिन में करता है। तो अगर हम यहां पे दोनों का एलसीएम ले लें तो हमको टोटल यूनिट ऑफ वर्क पता चल जाएगा, जो कि कितना है? 60 है। 20 तिया 60 और 30 दूनी 60। क्लियर है? राम अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? देखिए टोटल काम का यूनिट कितना है? 60 यूनिट। और यहां पे देखिएगा श्याम की एफिशिएंसी 2 है, राम और श्याम दोनों की 3 है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ राम की निकालेंगे तो यहां पे आपकी राम की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। तो यानी कि राम उस काम को अकेले 60 दिन में कर लेता। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 38 नंबर देखिए, 6, 24 तथा 18 का एलसीएम देखिए 6, 24 तथा 18 का एलसीएम निकालेंगे 72 आएगा। ऑप्शन आपका यहां पे सी करेक्ट आंसर है जी। क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा, एक संख्या में वही संख्या तथा 6 जोड़ने पर 30 आता है, तो वह संख्या क्या है? कैसे करोगे? जल्दी से करिए। देखिए माना मैंने वह संख्या x और उसमें वही संख्या, यानी कि फिर से हमने x जोड़ दिया और फिर हमने 6 जोड़ दिया, तो ये आपका 30 आना चाहिए। अगर ये 30 आ रहा है तो x की वैल्यू बताइए। देखिए x प्लस x हो जाएगा आपका 2x, प्लस प्लस छोड़ दीजिए। देखिए ये 6 इधर जाके जब 30 में माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे 24 बच जाएगा, यानी कि यहां से आपकी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12 आ जाएगी। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40, किसी वृत्त की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वेयर। पाई का मान 22/7, आर हमको 35 दे रखी है तो हम 35 गुणा 35 कर लेंगे। क्लियर?
अब देखिए 7 से हम 35 को भाग करेंगे, सत्तू पंजे 35, सत्तू पंजे 35। आगे हम इसको सोल्व करेंगे 22 गुणा 5 गुणा 35, तो यह आपका 3850 आ जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 41। एक मोटरसाइकिल 600 मीटर की दूरी 12 सेकंड में तय करती है, तो किलोमीटर प्रति घंटा में उसकी चाल क्या होगी? देखिए हमसे बोला है चाल यानी कि स्पीड, और स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखिए डिस्टेंस आपको 600 मीटर दिया है, टाइम आपको 12 सेकंड, परंतु हमें स्पीड किलोमीटर प्रति घंटे में चाहिए। तो किलोमीटर प्रति घंटे के लिए हम 18/5 से स्पीड को मल्टीप्लाई कर देते हैं। आगे सोल्व करिए। देखिए 12 पंजे 60, यहाँ पे 50 आ गया, 5 से फिर 50 को भाग करेंगे 10 आ गया, 18 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, 180 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 42, जल्दी से करिएगा, रेशो एंड प्रपोर्शन वाले टॉपिक से सिंपल प्रश्न। देखिए यहां पर मैं लिख लेता हूं ए रेशो बी रेशो सी। ए की वैल्यू 4:6, बी की वैल्यू कितनी है 6:9 है। आगे मैंने आप सभी को बताया है सॉल्व करने का तरीका। 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, रेशो 6 को 6 से करेंगे 36, 6 को 9 से करेंगे 54। ये क्या है आपका ए रेशो बी रेशो सी का अनुपात है। हमको ए अनुपात सी चाहिए। ए की वैल्यू 24 है, सी की वैल्यू कितनी है जी 54 है। आगे इसको सोल्व कर दीजिए फटाफट से। तो मैं 6 से करता हूं, देखिएगा 6 चौके 24 और 6 निमे 54, 4:9 आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है जी। क्वेश्चन नंबर 43, एक वर्ग का परिमाप 60 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? वर्ग के परिमाप का फॉर्मूला होता है 4a यानी कि 4 गुणा भुजा, जो कि हमको 4 गुणा दिखाई भी दे रही है। अब देखिए 4 से हम 60 को भाग करेंगे तो यहां से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 आ जाएगी। तो उसका क्षेत्रफल बताना है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला ए स्क्वायर होता है। हम अगर 15 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा आपका 225, इसीलिए आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, एक शंकु की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है, उसका आयतन ज्ञात करें। कैसे करोगे? देखिए शंकु के आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 πr/2h, यानी कि 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना दे रखा है आपको 7 सेंटीमीटर यानी कि 7 गुणा 7, ऊंचाई दे रखी है 21 सेंटीमीटर गुणा 21। 7 से आपका 7 कैंसल, 3 से कैंसिल करेंगे 3 7 21, 22 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना बनेगा जी 154, और 154 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 चौके 28 का 8 हासिल 2, 1078 ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या सभी ने इसको सोल्व किया है कॉपी पेन पे? 1078 इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 है जी मैथ का लास्ट क्वेश्चन। राम ने 500 रुपए की एक वस्तु 20% के लाभ पर श्याम को बेची। श्याम ने वह वस्तु 10% के लाभ पर मोहन को बेची। मोहन ने वह वस्तु कितने में खरीदी थी? देखिए राम ने कोई वस्तु खरीदी है कितने की जी 500 की। इस पे 20% के लाभ पर 500 का 20% कितना होता है 100 होता है, यानी कि 20% के लाभ पर राम ने वह वस्तु किसको बेच दी? श्याम को बेच दी। अब श्याम के पास वह वस्तु 600 रुपए की है। श्याम ने 10% के लाभ पर आगे मोहन को बेची है। 600 का 10% 60 होता है, यानी कि श्याम ने मोहन को
660 रुपये में वस्तु बेची है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। तो यहां पे आपका मैथ का सेक्शन कंप्लीट है। बढ़ते हैं सेक्शन डी की तरफ, रीजनिंग। आखिरी के 5 प्रश्न। जिस प्रकार शेर दहाड़ से संबंधित है उसी प्रकार बिल्ली किससे संबंधित होगी, जल्दी बताइए। सिंपल सा प्रश्न है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा, म्याऊ। 47 लीजिए, आपके डायरेक्शन वाले टॉपिक से प्रश्न है, जल्दी से आंसर करिएगा इस प्रश्न का। सबसे पहले आपको डायरेक्शन पता होनी चाहिए। ये पूरब है, इस साइड का पश्चिम है, ऊपर उत्तर है और नीचे आपकी दक्षिण दिशा है। क्लियर है। अब प्रश्न है कि राम 10 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चलता है, तो ये राम गया जी 10 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर। फिर उत्तर की ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, तो ये 5 किलोमीटर चले गए। फिर पुनः पूरब की ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। अब आगे स्पेस नहीं है। देखिए, सबको रफ कर देता हूं। राम क्या है जी, 10 किलोमीटर चला गया पूरब की तरफ, 5 किलोमीटर चला गया उत्तर की तरफ, फिर पुनः पूरब की तरफ मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। वह अंत में 5 किलोमीटर दक्षिण की तरफ चलता है, तो दक्षिण नीचे है तो 5 किलोमीटर दक्षिण की तरफ चला गया। वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। देखिए, 10 किलोमीटर यहां चला है, 10 किलोमीटर यहां चला है, बाकी जो 5 किलोमीटर है आमने सामने वाला, ये तो आपस में कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये दूरी आपकी यहां तक बन जाएगी, इसलिए हम इस दूरी को कैंसिल कर देंगे। तो वह अपने प्रारंभिक स्थान से टोटल 20 किलोमीटर दूरी पर है। क्वेश्चन नंबर 48 लीजिए, रिलेशन वाले टॉपिक से प्रश्न है। और अगर आपको ये वाला टॉपिक नहीं आता तो आप YouTube पर लिखिएगा ब्लड रिलेशन शुभम ई क्लासेस, आपके सामने हमारा ये वाला टॉपिक भी आ जाएगा। अब यहां पर ध्यान से देखिए, सबसे पहले आपको बेसिक बताना पड़ेगा, क्योंकि आपको बेसिक नहीं पता होगा बहुत सारे विद्यार्थियों को। अगर कोई मेल है तो उसके ऊपर हम प्लस का साइन लगाएंगे, फीमेल के ऊपर हम माइनस का साइन लगाएंगे। राइट। अब देखिए, भाई और बहन को हम एक सीधी लाइन में व्यक्त करेंगे, ब्रदर एंड सिस्टर को। क्लियर है। हस्बैंड और वाइफ को एक दूसरे के इक्वल रखकर व्यक्त करेंगे। और फादर मदर सन और डॉटर, फादर और मदर को ऊपर रखेंगे, सन और डॉटर को हम नीचे रखेंगे। बस इतना सही आपका लॉजिक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कि पी क्यू का भाई है। ये जो पी है ये भाई है किसका, क्यू का। क्यू पुत्री है आर की। अब क्यू पुत्री है तो माइनस का साइन, आर की पुत्री है यानी कि ऊपर जाएंगे फादर एंड मदर। इतना क्लियर है। एस आर की पत्नी है। देखिए, एस जो है वो आर की पत्नी है, यानी कि दोनों के बीच में बराबर का साइन आएगा। इसका मतलब एस फीमेल है और आर जो है ये मेल है। एस का क्यू से क्या रिश्ता है, एस का क्यू से क्या रिश्ता है, तो एस क्यू की मदर लगेगी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 49 है आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। इसका आंसर करिए जल्दी से। यहां पर आपकी दो सीरीज फॉलो हो रही हैं। पहली है 1 और 2 3, 3 2 5, 5 2 7, 7 और 2 9। राइट। आगे देखिए, 4 2 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12। परंतु हमसे पहले वाली ही वैल्यू पूछी है, तो यहां पे हम ऑप्शन बी 9 को करेक्ट आंसर कर देंगे। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 50 है जी आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। कर्मचारी अगर दफ्तर से संबंधित है तो डैश विद्यालय से संबंधित होगा। देखिए, दफ्तर के अंदर कर्मचारी रहते हैं, इसी तरह विद्यालय के अंदर क्या रहेंगे, अध्यापक रहेंगे। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों, ये थे आपके आज के पूरे की पूरे 50 प्रश्नों का मॉडल टेस्ट पेपर। कमेंट करके जरूर बताइएगा आज के इन 50 प्रश्नों में आपने कितने क्वेश्चन बिल्कुल सही से एकदम करेक्ट किए हैं। चलिए
मिलते हैं कल सुबह 10 बजे किसी और अच्छे सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।